गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों को समझाने के लिए कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोल देते हैं। ये क्या ढंग है पढ़ाई करने का, ये क्या ढंग है खाना खाने का, ये क्या ढंग है बात करने का, ये क्या ढंग है चलने का। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, व्हाट इज़ दिस वे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये क्या ढंग है खाना खाने का, व्हाट्स दिस वे टू हैव फूड। या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज़ दिस वे टू हैव फूड। ये क्या ढंग है पढ़ाई करने का, व्हाट इज़ दिस वे टू स्टडी। ये क्या ढंग है बात करने का, व्हाट इज़ दिस वे टू टॉक। ये क्या ढंग है चलने का, व्हाट इज़ दिस वे टू वॉक। हमारे अगले स्ट्रक्चर के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे उसकी बातों में आकर मैंने ये कर दिया, उसकी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, उसकी बातों में आकर यह गलत काम मत करो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे बीइंग ट्रैप्ड इन समवन्स टॉक। इसका मतलब होता है किसी की बातों में आकर या फिर किसी की बातों में फंस कर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। उसकी बातों में आकर मैंने ये कर दिया, या फिर उसकी बातों में फंस कर मैंने ये कर दिया। आई डिड इट बीइंग ट्रैप्ड इन स्टॉक्स। उसकी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, डोंट स्पॉइल योर लाइफ बीइंग ट्रैप्ड इन अ टॉक्स। यहाँ पर किसी लड़की की बातों में आकर या फिर किसी लड़की की बातों में फंस कर इस चीज़ के बारे में बात चल रही है, किसी की बातों में आकर तुम्हें अपने भाई को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। यू शुड नॉट गेट योर ब्रदर आउट ऑफ हाउस बीइंग ट्रैप्ड इन एनीवन्स टॉक। तो चलिए अगले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि। ये मेरे एक व्यूवर ने पूछा था कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उनका सेंटेंस था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चले गया। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं इज़ इट सो दैट। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है तो हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे वॉज इट सो दैट, और अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे इज़ इट सो दैट। तो चलिए मैं दोनों तरह के कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चला गया। चला गया मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब पास्ट है, तो हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे वॉज इट सो दैट। मतलब सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वॉज इट सो दैट ही वेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चला गया है। चला गया है मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब प्रेजेंट में है, तो हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे इज़ इट सो दैट। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, इज़ इट सो दैट ही हैज़ गॉन। नोटिस करने वाली बात यही है यहाँ पर कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी चाल समझ गया है, मतलब प्रेजेंट में है, इज़ इट सो दैट ही हैज़ नोन अ ट्रिक। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ और समय बिताना चाहते हो, इज़ इट सो दैट यू वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद मी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था, मतलब पास्ट में है, वॉज इट सो दैट ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सो गया था, वॉज इट सो दैट ही हैड स्लेप्ट। नेक्स्ट वन इज़ अगर ऐसा ही चलता रहा तो। हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी बोल देते हैं, जैसे अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह तुम्हारी मजाक बनाता रहेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा प्यार ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं इफ़ इट कीप्स ऑन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। इफ़ इट कीप्स ऑन आई विल ब्रेक अप विद यू। या फिर इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, इफ़ इट कीप्स ऑन आई विल ब्रेक ऑफ विद यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह तुम्हारी मजाक बनाता रहेगा। इफ़ इट कीप्स ऑन ही विल कीप मेकिंग फन ऑफ यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें दारू पीने की आदत पड़ जाएगी। इफ़ इट कीप्स ऑन यू विल गेट इनटू हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा प्यार ख़त्म हो जाएगा। इफ़ इट कीप्स ऑन आवर लव विल कम टू एन एंड। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर अपने खुद के सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे आपके थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।